हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मजेल एक्सप्लेन। तो आज हम रिकैप करने वाले हैं बॉर्न एप्टी योर मजेस्टी के एपिसोड 8 की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है कंपटीशन के पहले राउंड से, जहां मिंग और जोसियन के शेफ्स आमने सामने होते हैं। थीम ये है कि उन्हें ऐसा मीट डिश बनाना है जो पहले कभी देखा ना गया हो। जीजंग और उसकी टीम ब्रेस्ट पोर्क रिब्स बनाने लगती है, जबकि मिंग के शेफ्स डाइस्ड चिकन से डिश तैयार करते हैं। लेकिन जीजंग की टीम शौक में आ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनका गोचुगुरु जानी की चिली पाउडर गायब है। ये वही चिली पाउडर है जो प्रीवियस एपिसोड में प्रिंस जैसन ने जैफिक्सू को दिया था। तो इसकी इंग्रेडिएंट के बिना जीजंग डिश बदलकर बीफ बोर्गुइगनन बना देती है। कंपटीशन चलते चलते जैफिक्सू चिली पाउडर लेकर आती है और एक सॉस बनाती है जिसका नाम है लायू। जीजंग को शक होता है कि वही उनका चिली पाउडर ले गई है। जल्दी ही राजा जी होन और दूत जूकोन के लिए डिशेस टेस्ट करने का समय आता है। जीजंग का डिश बहुत अच्छा रिसीव किया जाता है और वो समझाती है कि ये डिश इस इरा में नया है, लेकिन ये एक ऐसा डिश है जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिश फ्रांस में परंपरागत रूप से माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है और जीजंग ने अपनी माँ को बहुत पहले खो दिया था। जैफिक्सू का डिश जो कि कुंग पायो चिकन निकलता है, रॉयल्स को भी बहुत पसंद आता है। दूत जूकोन उसकी नई सॉस लायू बनाने की क्रिएटिविटी की तारीफ करता है, लेकिन रॉयल्स अपने स्कोर्स रिवील करने से पहले जीजंग मिंग का डिश टेस्ट करने की रिक्वेस्ट करती है। बहस के बाद उसे अनुमति मिलती है और वो समझ जाती है कि जैफिक्सू ने ही उनका चिली पाउडर लिया था। जैफिक्सू दावा करती है कि उसने ये वैध तरीके से लिया है और बताती है कि उसने इसे प्रिंस जैसन से लिया है। प्रिंस जैसन को राजा जी होन के सामने एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और वो कहता है कि उसे पता नहीं था कि जीजंग को इसकी जरूरत थी। लेकिन टांग बाय लोंग मिंग शेफ्स का हेड गुस्से में है कि उसकी नीस को पता था ये दूसरी साइड का की इंग्रेडिएंट है और उसने फिर भी ले लिया। ये अनफेयर है और वो इस राउंड में मिंग की हार मान लेता है। दूध जूकोन इसका विरोध करता है और राजा जी होन आखिरकार चिली पाउडर की समस्या की वजह से टाई सजेस्ट करता है। वो मिंग दूत को एक एडवांटेज भी देता है। अगर सभी 3 राउंड्स टाई हो जाते हैं तो मिंग को विनर माना जाएगा। आखिरकार जैफिक्सू जीजंग से माफी भी मांगती है। जीजंग और उसकी टीम फिर अगले राउंड के डिश पर चर्चा करती है और इस राउंड में एक दूसरे राज्य के डिश को बनाना होता है, क्योंकि अब उनके पास और चिली पाउडर नहीं है। जीजंग सुझाव देती है कि वो पिकिंग डक बनाएं, जो आमतौर पर मिंग की इंपीरियल कोर्ट में खाया जाता है और शायद दूत जूकोन को इम्प्रेस कर सके। राजा जी होन प्रिंस जैसन को चिली पाउडर के मामले पर डांटता है। दूसरी तरफ कंसोर्ट कांग मुकजू शेफ म्यांग को बुलाती है और उसे याद दिलाती है कि उसे इंश्योर करना है कि जोसियन अगले राउंड में हार जाए, और कांग मुकजू शेफ म्यांग को उसकी मां की धमकी भी देती है। अगले दिन दूसरा राउंड शुरू होता है। जीजंग और उसकी टीम डक रोस्ट करती है, लेकिन जब शेफ म्यांग को बारीकी से डक को टुकड़े में काटना होता है तो उसे कंसोर्ट कांग मुकजू की वार्निंग याद आती है और वो अपना हाथ जानबूझकर काट लेता है। क्योंकि जीजंग का हाथ जख्मी है, इसलिए गिलगियम काम संभाल लेती है। पता चलता है कि शेफ म्यांग उसे लंबे समय से इसी पल के लिए ट्रेन कर रहा था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शेफ म्यांग ने जीजंग को बताया था कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जीजंग ने जल्द ही समझ लिया कि इसके पीछे कंसोर्ट कांग मुकजू है। अब वर्तमान में दोनों टीम्स अपने डिशेस पूरी करती हैं। रॉयल्स पहले टांग बायलोंग का डिश टेस्ट करते हैं जो गोल्डन लोटस से बना होता है और जोसियन के टेंपल फूड जैसा दिखता है। रॉयल्स को ये बहुत पसंद आता है और टांग बाय लोंग बताता है कि कुछ समय पहले वो अल्टीमेट टेस्ट की तलाश में था जो उसे जोसियन के टेंपल में मिला।
उसने 5 साल तक जोसियन राज्य में कुकिंग भी सीखी थी। अब बारी आती है जीजंग के पिकिंग डक की। दूत जूकोन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये डिश रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जल्द ही उसे अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं। वो और राजा जिहोन दोनों डिश का पूरा आनंद लेते हैं और जे जहां तक कि जूकोन की आंखों में आंसू ले आता है। इसके बाद दोनों रॉयल्स अपने स्कोर्स लिखते हैं और एपिसोड का अंत स्कोर रिवील्स होने से पहले हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये रिकैप कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी नई वीडियो लाता रहूंगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।